Hello बच्चों, let's read the question. The question says a force F power P is equals to constant is applied on a block A of mass M as shown in the figure. यानी यहाँ पे जो फोर्स लग रहा है उसके द्वारा जो पावर प्रोड्यूस हो रहा है वो क्या हो रहा है, कांस्टेंट है. एंड F is parallel to the inclined plane. Then option A, the maximum speed of block A is P divided by mg sin theta. Option B, the maximum speed of block A is P divided by mg cos theta. And option C, the speed of block A is first increase then becomes constant. And option D, speed of block A continuously increases. ठीक है बच्चों. सो इस क्वेश्चन को करने के लिए हम क्या करेंगे, की कंसेप्ट अप्लाई करेंगे. सो की कॉन्सेप्ट. अब की कॉन्सेप्ट के अंदर हम क्या लगाएंगे कि जो हमारा पावर और फोर्स के बीच में जो रिलेशन होता है उसका फॉर्मूला यूज करेंगे. सो P इज इक्वल्स टू हमारा क्या होता है, F वेक्टर डॉट V वेक्टर. अब देखो जिस डायरेक्शन में F है उसी डायरेक्शन में इसका क्या होगा, V होगा. सो F और V के बीच में जो एंगल होगा वो हमारा 0 डिग्री होगा. तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, P इज इक्वल्स टू एफ वी कोस 0 डिग्री. और कोस 0 डिग्री की वैल्यू हमारे पास में क्या होती है, 1 होती है. तो P इज इक्वल्स टू हमारा क्या होगा, एफ वी. ठीक है बच्चों, P इज इक्वल्स टू हमारे पास में क्या हो जाएगा, एफ वी. अब देखो क्या होगा कि इस फोर्स के द्वारा जो पावर प्रोड्यूस हो रहा है वो कांस्टेंट है. तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं कि जब P कांस्टेंट है तो F इज इक्वल्स टू 1/v हो जाएगा. यानी फोर्स और वेलोसिटी एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होंगे. यानी अगर हम वेलोसिटी बढ़ाने की कोशिश करेंगे तो फोर्स हमारा कम हो जाएगा, और वेलोसिटी कम करेंगे तो फोर्स की वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी. अब देखो, अब इसका अगर हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाए तो इसका वेट क्या लगेगा, नीचे की तरफ लगेगा mg. तो mg हमारा नीचे की तरफ हो गया. तो इस वेट के दो कंपोनेंट हो जाएंगे, एक इस डायरेक्शन के अंदर और एक इस डायरेक्शन के अंदर. तो इन टुवार्ड्स द इंक्लाइंड जो हमारा कंपोनेंट होगा वो हमारा क्या होगा, mg साइन थीटा. तो जैसे हम फोर्स अप्लाई करेंगे इसके अंदर तो mg साइन थीटा हमारा नीचे की तरफ लगेगा. तो अब हम क्या करेंगे कि वेलोसिटी बढ़ाने के लिए फोर्स हमारा क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा, क्योंकि हमें क्या दे रखा कि फोर्स और वेलोसिटी एक दूसरे के प्रोपोर्शनल है. तो व्हेन यानी F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V है. तो व्हेन V इंक्रीजेज यानी V की वैल्यू इंक्रीजेज होगी, देन F डिक्रीजेज. तो F की वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी. जब हम वेलोसिटी की वैल्यू बढ़ाएंगे तो F की वैल्यू क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी. अब हमें ऊपर लेकर जाना है तो फोर्स की हम मिनिमम वैल्यू कितनी कर सकते हैं कि F नेट, जो ऊपर की तरफ जो फोर्स लग रहा है और नीचे की तरफ जो फोर्स लग रहा है, तो फॉर वी मैक्स के लिए हमारी मैक्सिमम वैल्यू जो फोर्स की डिक्रीज हो सकती है वो कितनी हो सकती है कि फॉर वी मैक्स एफ नेट इज इक्वल्स टू 0. तो एफ नेट की वैल्यू हमारी क्या हो जाए, 0 के इक्वल हो जाए. तो उस कंडीशन के अंदर जो वेलोसिटी की वैल्यू क्या हो जाएगी, मैक्सिमम हो जाएगी. तो एफ नेट इज इक्वल्स टू, तो उस कंडीशन के अंदर एफ माइनस एम जी साइन थीटा, एफ माइनस एम जी साइन थीटा इज इक्वल्स टू 0. तो एफ माइनस एम जी साइन थीटा इज इक्वल्स टू 0. तो यहाँ से हमारे पास में जो एफ की वैल्यू आ जाएगी वो किसके इक्वल आ जाएगी, एफ इज इक्वल्स टू एम जी साइन थीटा. तो यहाँ पे अगर हम वैल्यू पुट करें तो यहाँ पे वी मैक्स इज इक्वल्स टू हमारे पास में क्या आ जाएगा, वी मैक्स इज इक्वल्स टू पी डिवाइडेड बाई एफ की वैल्यू हमारे पास में कितनी है, एम जी साइन थीटा. तो यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू क्या कितनी हो सकती है वेलोसिटी की, तो p डिवाइडेड बाई एम जी साइन थीटा. ये हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा. अब देखो जैसे जैसे हम वेलोसिटी की वैल्यू बढ़ाते जाएंगे, ठीक है, तो फोर्स बढ़ेगा. ठीक है, तो पहले पहले वेलोसिटी की वैल्यू क्या होगी, इंक्रीज होगी, और बाद में जब एफ नेट इज इक्वल्स टू 0 हो जाएगा तो उस कंडीशन के अंदर वेलोसिटी की वैल्यू क्या हो जाएगी, हमारी कांस्टेंट हो जाएगी. सो वेलोसिटी विल वी विल वी विल increase we will increase first we will increase first then become then becomes constant. तो v की वैल्यू हमारे पहले क्या होगी, इंक्रीज होगी, और फिर उस जब हमारा f नेट यानी f इज इक्वल्स टू एम जी साइन थीटा के इक्वल हो जाएगा
तो उस कंडीशन के अंदर जो वेलोसिटी की वैल्यू क्या हो जाएगी, वी मैक्स पहुंच जाएगी, और उस कंडीशन के अंदर वेलोसिटी की वैल्यू क्या हो जाएगी, हमारी कांस्टेंट हो जाएगी। अब हम ऑप्शंस की तरफ चलते हैं। द मैक्सिमम स्पीड ऑफ द ब्लॉक ए इज इक्वल टू पी डिवाइडेड बाई एम जी साइन थीटा, सो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। द मैक्सिमम स्पीड ऑफ ब्लॉक ए इज इक्वल टू पी डिवाइडेड बाई एम जी कोस थीटा, तो ये हमारा इनकरेक्ट है। द स्पीड ऑफ ब्लॉक ए फर्स्ट इंक्रीजेज देन बिकम्स कॉन्स्टेंट, सो ऑप्शन सी भी हमारा करेक्ट है। स्पीड ऑफ ब्लॉक ए कंटिन्यूसली इंक्रीजेज, सो कंटिन्यूसली इंक्रीज नहीं हो सकती क्योंकि पावर कॉन्स्टेंट है, सो ऑप्शन ए and option C are the correct answer of this question. I hope you understood it well. Best of luck. Thank you.